नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। यूपी बीजेपी के एक और विधायक ने छोड़ी पार्टी। भाजपा विधायक विनय शाक्य ने भी इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद के घर पहुंचे हैं विधायक विनय शाक्य। औरैया की बिधूना सीट से विधायक है विनय शाक्य। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हूं, विनय शाक्य ने कहा। जहां स्वामी प्रसाद जाएंगे मैं वहीं जाऊंगा। यानी कि वो भी समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, क्योंकि 14 तारीख बहुत ही खास है। 14 तारीख को फैसला हो जाएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीतिक भविष्य चुनाव तक किसके साथ है। क्योंकि चुनाव के बाद होता क्या है, जिसकी सत्ता में वापसी हो जाती है, आमतौर पर नेता फिर खिसक कर वहां चले जाते हैं। पश्चिम बंगाल इसका करंट उदाहरण है। तो ऐसे में आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद जहां जाएंगे वहीं पर विनय शाक्य जाएंगे। विनय शाक्य ने साफ कह दिया है। और बीजेपी को एक और झटका लगा है। बीजेपी का एक और विधायक उनसे छिटक कर अलग हो चुका है। भाजपा विधायक विनय शाक्य ने भी इस्तीफा दे दिया है पार्टी से। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, सैनी साहब अभी भी गायब हैं। और अब स्वामी प्रसाद के घर पहुंच गए हैं विनय शाक्य। और विनय शाक्य औरैया की बिधूना सीट से विधायक हैं। बिधूना सीट से विधायक विनय शाक्य ने कहा कि जहां स्वामी प्रसाद मौर्य वहां मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हूं। जहां स्वामी प्रसाद जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगा। आपको याद होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य अब लगातार बीजेपी की घेराबंदी कर रहे हैं। पहले कहा कि यहां पर दलितों को, पिछड़ों को सम्मान नहीं मिल रहा, उपेक्षित थे। बेरोजगारों की कोई चिंता नहीं, युवाओं की कोई चिंता नहीं। मतलब कई मुद्दों को लेकर उन्होंने जबरदस्त तरीके से बीजेपी की घेराबंदी शुरू की और कहा कि ताबूत में आखिरी कील गाड़ने का काम उनका यह फैसला होगा। और मेरे सहयोगी मनीष जुड़ रहे हैं। मनीष, एक और झटका बीजेपी को। विनय शाक्य भी पार्टी छोड़ चुके हैं, इस्तीफा दे दिया और कह रहे हैं जहां स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे मैं भी वहीं रहूंगा। निश्चित तौर से देखिए, आपको बता दूं कि इस समय अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति का कोई केंद्र है तो लखनऊ में तो वो बना हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य का ये 14A कालिदास मार्ग। आपको बता दूं कि यहाँ पे लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य अपने सरकारी आवास पे अभी हैं और लगातार जो विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं वो एक एक करके आ रहे हैं। हमने देखा था मुकेश वर्मा सुबह आते हैं और लगातार वो कटाक्ष करते हैं। उसके बाद इसके बाद विनय शाक्य यहाँ पहुँचे हैं। माना जा रहा है कि कई और अभी जो विधायक हैं वो उनके संपर्क में वो यहाँ पे आ रहे हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि करीब 100 के करीब जो विधायक के जो सिटिंग विधायक हैं वो यहाँ पे आएंगे। और देखना ये होगा कि जिस तरीके से 2017 में हमने देखा था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने छोटे दलों को लेके और जो ओबीसी जो कार्ड था उसके साथ खेल के एक सरकार बनाई थी, 325 का आंकड़ा तय किया था। क्या अब ये लहर जाती दिख रही है समाजवादी पार्टी के साथ? हम देख रहे हैं लगातार जो विधायक हैं एक एक करके आ रहे हैं और लगातार जो इनके विधायक है वो भी इस चीज़ पे जोर दे रहे हैं कि ये लगातार हर पल हर दिन 1 से 2 आपको ऐसे झटके दिए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की, जिससे वो टूट जाएगी। और उनका दावा है कि अब वो खाली 47 सीटों पर रह जाएंगे। तो ये कहीं दावा कितना असरदार होगा ये तो 10 मार्च 2022 को पता चलेगा, जब वोटों की गिनती होगी और नतीजे सामने आएंगे। पर अभी जो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से एक एक विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के जो ओबीसी के हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बिल्कुल आवास के बाहर खड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि 14 तारीख को उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ चुनाव तक होगा, यह तय होगा। उससे पहले अपनी ब्रिगेड उनको तैयार करनी है आज, क्योंकि कल ताकत का प्रदर्शन भी है कि देखिए मेरे साथ इतने विधायक खड़े हैं। तो आज कितने विधायकों का उनके दरवाजे पर पहुंचना तय है? देखिए, दावा तो किया जा रहा है कि 100 विधायक हैं। अब 100 विधायक की बात करेंगे तो उसमें बहुत अधिक संख्या होती है 100 विधायक की। हमने पहले भी खबर चलाई थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो 100 से 150 विधायक उनके टिकट्स भी काटे जा रहे हैं। उसके बाद एक आया कि 70% उनका सर्वे कराया जाएगा, जिसमें 70% अगर आप खड़े नहीं उतरते हैं तब मान जाएगा। पर इस समय जो ऐसा मैंने पहले बताया था, इस समय जो केंद्र है वो स्वामी प्रसाद मौर्य का ये सरकारी आवास बना हुआ है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य कल माना जा रहा है कि जिस बार 2012 में हाथी की सवारी की थी, 2017 में वो कमल के फूल के साथ गए थे, अब की बार माना जा रहा है कि कल जो अपनी राजनीतिक पारी शुरू करेंगे वो साइकिल पे सवार होंगे। और साइकिल पे कितने विधायक होंगे ये उनको तय करना है। माना जा रहा है उनकी तरफ से दावे किए गए हैं कि कई 3 से 4 कैबिनेट मिनिस्टर अभी और हैं, 100 विधायक हैं। तो ये अगर आप जानेंगे तो 100 से 110 की गिनती जा रही है। अब क्या इतने बड़े कुनबे के साथ जब जाते हैं तो उसका परसेप्शन क्या बनता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इन्होंने जब हमने एक बात भी की थी यहाँ के जो विधायक हैं, चाहे मुकेश वर्मा से चाहे विनय शाक्य से, तो खुद बताया था कि हमारे
नेता राजनीतिक सफर तय करेंगे। जिस तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे उसी तरफ हम भी जाएंगे। तो माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को ये जो एक परसेप्शन मिल रहा है, जो एक तरफ से ओबीसी के जो कार्ड की बात की जाती है, जहां ब्राह्मण आपका नाराज चला भारतीय जनता पार्टी से, वही अब जो ओबीसी का वर्ग है वो टूटता जा रहा है। क्योंकि बहुत शुक्रिया आपका। खबर दिल्ली से है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। आज तीसरा दिन इस बैठक का है और 175 प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है। आज 2 दिन बीजेपी दफ्तर में कोर ग्रुप की बैठक लगातार हुई। विधायकों की टिकट, चुनावी रणनीति पर इस दौरान में खूब चर्चा हुई। पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों को लेकर मंथन हुआ। 1-2 दिन में प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। 2 दिनों में पार्टी के कई विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और ये बड़ा जबरदस्त झटका है बीजेपी के लिए। अब सबसे खास बात यह है कि फिलहाल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस तरीके से और जितनी तेजी के साथ में बीजेपी के मंत्री और विधायक खिसक रहे हैं, ये जाहिर सी बात है जो परसेप्शन इससे तैयार होगा उसका खामियाजा या उसका नुकसान बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। पर बीजेपी इसी को लेकर पूरी स्ट्रेटेजी बना रही है और शीर्ष नेतृत्व ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार बैठक का दौर जारी है। पीयूष तिवारी मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सीधे हम पीयूष तिवारी का रुख कर लेते। पीयूष, दिल्ली में लगातार मंथन का दौर जारी है। उम्मीद ये है कि आज 175 सीटों पर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि कौन उम्मीदवार होगा और इसी के जरिए जो भगदड़ सी मची है या फिर जो रफ्तार के साथ में अपने लोग बीजेपी से निकल रहे हैं विधायक मंत्री, उनको रोकने की जो जद्दोजहद है इसमें कामयाबी हासिल होगी। इसी को लेकर क्या कुछ अपडेट फिलहाल आ रहा है? मंथन का दौर जारी है। खुद सीएम योगी यहाँ पर लगातार मौजूद है दिल्ली में, उत्तर प्रदेश से। जी बिल्कुल, पिछले 2 दिनों से ये मंथन दिल्ली में चल रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित कराई जा सके, उसको लेकर यहाँ पे गहन चिंतन मंथन चल रहा है। चूंकि इस बैठक को इसलिए बुलाया गया था ताकि जो प्रत्याशियों की लिस्ट है उसको शॉर्ट लिस्ट किया जा सके, लेकिन अब 2 मुद्दे सामने आ गए। इस बैठक में चर्चा करना पड़ गया। एक तो जो तमाम जो विधायक हो या स्वामी प्रसाद मौर्य की जो इस्तीफे की जो खबरें आई उसको पर भी कहीं ना कहीं इस बैठक का जो बैठक हो रही थी उस पर भी चर्चा होने लगी और तमाम तरीके के जो निर्देश है वो गृह मंत्री अमित शाह ने दे दिए अपने पदाधिकारियों को कि अगर विधायक या मंत्री कोई भी नाराज है उनसे बातचीत किया जाए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी आज भी CWC की मीटिंग कर रही है, केंद्रीय चुनाव समिति की यहाँ पे बैठक चल रही है। अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जो कि इस कमेटी के हिस्सा है वो अभी बाहर गए हैं, लेकिन अंदर मीटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री भी वर्चुअली तौर पे जुड़े हुए हैं और एक फीडबैक ले रहे हैं। चूंकि 2 दिनों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने नामों को शॉर्टलिस्ट किया है, करीब 175 जो नाम है पहले या दूसरे चरण की, उसके प्रत्याशियों के नाम को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। यानी अब कोई संशय नहीं है, विवाद नहीं है 175 प्रत्याशियों को नाम पर। हालांकि अगर बात करें तो करीब 300 प्रत्याशियों 300 सीटों पर चर्चा मंथन हुआ है और तीसरे चरण के भी कुछ सीटों पर मंथन हुआ है। कुछ सीटें फाइनल हुई है कि किनको प्रत्याशी बनाना है उन सीटों पर। लेकिन अभी तक जो खबर आ रही है अंदर से सूत्रों के हवाले से वो यही है कि 175 सीटों पर मंथन हुआ है, चिंतन हुआ। अगर हम बात करें, आप देखिए देर रात तक जो मीटिंग है वो चलती रही। कल भी अगर हम बात करें तो सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी और रात करीब 1:30 बजे तक ये बैठक चली है, जिसमें खुद अनुप्रिया पटेल अपना दल जो एस की जो अध्यक्षा है उनको बुलाया गया था। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो संजय निषाद हैं उनको भी गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाया था और जो कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों ही कहीं ना कहीं नाराज हैं, सीटों को लेकर नाराज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहते हैं, ऐसी खबरें आ रही थी। लेकिन अभी संजय निषाद से हमने भी बातचीत की तो उन्होंने इन खबरों को कहीं ना कहीं खंडन किया। उन्होंने कहा कि कुछ बातें थी और कामयाबी हासिल हुई है। अनुप्रिया पटेल की बात करें तो पिछली बार 11 सीट थी, इस बार 3 सीटों में इजाफा हो गया, 14 अब 14 हो गई। वहीं संजय निषाद को भी इसी तरीके से लग रहा है कि उनको भी बढ़त मिल रही है। तो यहाँ पर जो चीजें हैं उनको भी बढ़त के साथ चीजें हैं, तो यहाँ पर उनको भी सुकून है। तो इसका मतलब दोनों को सेटल कर लिया है। अब बारी बीजेपी के लिए अपने लोगों की है कि अपने लोगों की नाराजगी को कैसे दूर किया जाए। अब ऐसे में ये जो 175 नामों का जिक्र हो रहा है उसमें क्या वो नाम सबसे पहले होंगे जिनके भागने की या फिर बीजेपी से खिसकने की गुंजाइश है, या फिर उन पर फोकस किया जा रहा है जो अब अपने नहीं है उनको छोड़ो और जो अपने हो सकते हैं उनको पकड़ लो, या इस स्ट्रेटेजी पर बीजेपी काम कर रही है? जी बिल्कुल, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर पॉलिटिक्स कम ही हावी होती है। हालांकि जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया
भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी मुख्यालय में हलचल जरूर मच गई है और यही कोशिश की जा रही है कि नेताओं को रोका जाए। एक डर है, शायद यही वजह है कि देर रात को इन नेताओं को बुलाया गया। अगर कहीं ना कहीं शीर्ष नेताओं के मन में एक डर या भय जरूर रहा होगा, तभी संजय निषाद को अलग से बुलाया गया और उनसे गहन चिंतन मंथन किया गया और उन पर कहीं ना कहीं सहमति बनाई गई। अनुप्रिया पटेल की भी बात करें, आप देखिए पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो करीब करीब 11 सीटें उनको भारतीय जनता पार्टी ने दिया था और 9 सीटों पे उन्होंने जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही अगर हम बात करें, ओम प्रकाश राजभर भी उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, करीब करीब 8 सीटें उनको दिया गया था, 4 सीटों पे उन्हें जीत दर्ज की। लेकिन अभी ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, संजय निषाद आ गए हैं। इनको भी करीब करीब 18 सीटों देने की बात की जा रही है और संजय निषाद ने भी कहा है कि 15 से 18 सीटें हमें मिलेंगी। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं, कई मंत्रियों के आज भी फोन जो है वो स्विच ऑफ बता रहे हैं, 1-2 मंत्री के, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि और भी लोग पार्टी छोड़ सकते हैं। इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं अमित शाह ने खुद जो कमान है, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने संभाल ली है, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को, चाहे पूर्वांचल हो या पश्चिम क्षेत्र हो, तो ये 14 घंटों की मुलाकातें और बैठकों का दौर चल रहा है मनीष, इनमें अभी तक नतीजे क्या निकलकर सामने आए हैं? बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने विपक्ष की इस पूरी सेंधमारी का, या यूं कह लीजिए कि इस पूरे चक्रव्यूह का तोड़ क्या निकाला है? पीयूष, पीयूष आवाज मिल रही है क्या? शायद पीयूष सुन नहीं पा रहे हैं। पीयूष के पास हम फिर से वापस जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम दर्शकों को जरा बता दें कि लगातार मैराथन जो बैठकें हैं उनका दौर जारी है। पीयूष, आवाज मिल रही है क्या फिलहाल? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पीयूष, फिलहाल शुक्रिया आपका, लेकिन पूरी जानकारी के लिए। 2 दिनों में पार्टी के कई विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और न्यूज़ 1 इंडिया ना सिर्फ आपको खबर दिखाता है, बिल्कुल सटीक खबर दिखाता है। और इसी खबर पर हमारी मुहर भी लग चुकी है, जो हमने आपको इससे कुछ देर पहले बताई थी कि धर्म सिंह सैनी की अखिलेश यादव से बातचीत चल रही है और वो उन्हीं के ही रडार में पहुंच चुके हैं। तो मुलाकात अखिलेश यादव से हो चुकी है। लखनऊ में जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में हो रही है मुलाकात। न्यूज़ 1 इंडिया ने सुबह की दी थी धर्म सिंह के सपा में जाने की खबर। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर पर लग रही है मुहर। लखनऊ में जनेश्वर सिंह ट्रस्ट में मुलाकात हो रही है। ये बड़ी खबर और एक नया अपडेट आपको दे रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर हुई एकदम सच। देखिए, धर्म सिंह सैनी, आपको याद होगा कि अब से कुछ ही देर पहले हमने आपको यह बताया था कि धर्म सिंह सैनी बीजेपी के रडार से निकलकर अखिलेश की फ्रीक्वेंसी में पहुंच गए हैं। अब ये ऐसा कैसे हुआ? दरअसल उनको दिल्ली बुलाया गया था। जिन जिन मंत्रियों के जाने का जिक्र हो रहा है या फिर जिनके नाम की चर्चा भी चल रही है, उनको तुरंत दिल्ली तलब किया जा रहा है। इससे पहले दारा सिंह चौहान को बुलाया गया था, लेकिन दारा सिंह चौहान भी नहीं पहुंचे और इस्तीफा दे दिया और अभी वो भी किनारा कर गए। अब एक और नाम जुड़ गया, धर्म सिंह सैनी। धर्म सिंह सैनी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दिल्ली उनको तलब किया गया, दिल्ली उनको बुलाया गया, लेकिन दिल्ली जाने की बजाय वो पहुंच गए लखनऊ। और न्यूज़ 1 इंडिया ने आपको बताया था कि अब ये बीजेपी की रडार से निकल चुके हैं। कल रात से ही अपने घर से निकलने के बाद सीधे लखनऊ पहुंच गए, जबकि दिल्ली जाना था। दिल्ली की जगह रास्ता लखनऊ का चुना, क्योंकि लखनऊ में अखिलेश यादव मौजूद थे। आपको पता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बीजेपी के साथ जो शीर्ष नेतृत्व के नेता उनके साथ में उनकी बैठक का दौर चल रहा है। तो लखनऊ में जनेश्वर सिंह ट्रस्ट में यह बैठक चल रही है। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर सच हुई, एकदम सच्ची और सटीक खबर दिखाता है आपको न्यूज़ 1 इंडिया। धर्म सिंह सैनी की मुलाकात अखिलेश यादव के साथ में, इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात भी हुई थी। सुना और देखा और समझा भी होगा कि दिखता उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ और है या होता कुछ और है। तो अभी इंतजार होगा कि बीजेपी नहले का दहला किस तरीके से तैयार करे। फिलहाल लेने आपसे इजाजत, नमस्कार।